प्रिय विद्यार्थियों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की नोट्स का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट तक पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ये तीसरा पार्ट है। संकुल स्पीसीज का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। तो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में नामकरण करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो वो कोई भी आपका हो सकता है, धनायन या ऋणायन। तो सबसे पहले किसी उपसह संयोजक यौगिक में धनायन या ऋणायन में कोई भी संकुल हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये दोनों भी संकुल हो सकते हैं। अतः किसी संकुल का नामकरण निम्न प्रकार आप कर सकते हैं। संकुल का आयन अथवा अणु में लिगेंड और धातु उपस्थित होते हैं। इनमें सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन या परमाणु का नाम लिखा जाता है। उसके पश्चात स्मॉल ब्रैकेट में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में लिखी जाती है। अर्थात लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, फिर धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स है AgNH3 का 2Cl। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे डाईएमीन, फिर सिल्वर, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट होगा तो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। दूसरा फिर हम लिखेंगे जैसे K4FeCN6 है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, क्योंकि यहाँ संकुल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो निगेटिव चार्ज बना रहा है, इसलिए धातु के नाम के अंत में एट जुड़ गया। अब लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड का नामकरण करने के लिए हम जो है 4 नियमों का उपयोग करते हैं जो क्रम से दिए गए हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर कई लिगेंड हैं तो उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम से लिखते हैं, लेकिन यदि वो 2, 3, 4 की संख्या में, मतलब उनमें प्रीफिक्स डाई, ट्राई या टेट्रा आदि लग रहा है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते कि डाई लिखा जा रहा है तो हम डाई से डी से लिखेंगे, ट्राई लिखा जा रहा है तो टी से, बल्कि लिगेंड के नाम जो हैं उस लिगेंड के नाम से लिखते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनमें डाई ट्राई पहले से लगे होते हैं, जैसे EDTA एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसिटेट आयन था, तो ऑलरेडी अगर इनके ट्वाइस थ्राइस लगा है तो उनके नाम के पहले बीस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस आदि हम जो है सफिक्स लगाते हैं। ऋणायनिक लिगेंडों के नामकरण में जो है नाम के अंत में जिनके आइड आता है, आइड हटाकर ओ जोड़ देते हैं, और जिनके नाम में एट आता है, जैसे सल्फेट है तो सल्फेटो, नाम के अंत में ओ जोड़ देते हैं। कुछ लिगेंडों के नाम दिए गए हैं, इनको आप नोट्स कर सकते हैं, जैसे फ्लोराइड का फ्लोरो, क्लोराइड का क्लोरो, ब्रोमाइड का ब्रोमो, आयोडाइड का आयोडो, हाइड्राइड का हाइड्राइडो, पराक्साइड का पराक्सो, ऑक्साइड का ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, नाइट्राइड का नाइट्रेटो, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, इमाइड का इमाइडो, एमाइड का एमाइडो, थायोसाइनाइड का थायोसाइनेटो। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। उदासीन लिगेंडों के नामकरण करते हैं। इनके नामकरण का कोई भी लाक्षणिक क्रमबद्ध नहीं है। इनको कुछ सामान्य उदासीन लिगेंड के लिए विशेष नाम प्रयुक्त होते हैं जो दिए गए हैं, जैसे H2O के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल, NH3 के लिए एमीन, NO के लिए नाइट्रोसिल, NO2 के लिए नाइट्राइल, CH3 का थ्राइसियन ट्राईमेथिल एमीन, CH3 का थ्राइस पी ट्राईमेथिल फॉस्फेन। इसी प्रकार से PY शार्ट में लिखा रहता है तो PY का जो है पिरिडीन होता है, और इन लिखा रहता है तो एथिलीन डाईएमीन है। अगला है धनायनिक लिगेंडों का नामकरण। धनायनिक लिगेंडों के नाम में अनुलग्न जुड़ता है सिफिक्स, वो EM होता है, IUM, EM जोड़ देते हैं। जैसे NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम, NO है तो नाइट्रोसोनियम, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजीनियम,
H3O हाइड्रोनियम, इसको तो आप कई बार पढ़े भी होंगे, NH4+ अमोनियम। तो इस प्रकार से हम धनायनिक लिगेंडों का नामकरण करते हैं।